Hi everyone, I am Ravina Naidu and welcome to my channel English is Easy with Ravina. So today is the day 7th of our journey. As in one of the previous classes we had done do, does and did. आज की क्लास में हम do, does, did के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. अब हमें स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस तो करनी है. As in my video of day 1, I had already mentioned कि हम यहाँ पर ग्रामर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस करना है. तो अगर आपको बात करनी है अभी प्रेजेंट की, आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हो, अभी कुछ कर रहे हो, तो आप डू और डज का यूज़ करेंगे. डू यूज़ होगा आई, वी, यू, दे के साथ. डज यूज़ होगा ही, शी, इट के साथ. ऑलराइट. सो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब बेस फॉर्म. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. अगर आपको कहना है मेरा, मेरा के लिए आप यूज़ करेंगे माय. तुम्हारा योर, हमारा आवर, और आप आर भी बोल सकते हो. प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर हियर इन दिस वर्ड. उनका देयर, उसका लड़के का हिज, उस लड़की का. हर इसका या उस जानवर का या चीज़ का. इट्स माय, योर, आर, देयर, हिज, हर एंड इट्स. मैं रोज़ अपना होमवर्क करती हूँ या करता हूँ. आई डू माई होमवर्क एवरी डे. आई डू मैं करता हूँ. जैसा मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में कि आई डू, यू डू, वी डू, ये सारे पेयर जो हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही यूज़ होते हैं, एंड में नहीं. तो ये आपको ध्यान रखना है. एक्चुअली इससे सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ही आपको सेंटेंस में आई, यू, वी, यू इनको यूज़ करना है. तो कहीं कोई डाउट का चांस ही नहीं रहता. मैं रोज़ अपना होमवर्क करती हूँ. आई डू माई होमवर्क एवरी डे. मैं रोज़ अपना होमवर्क करती हूँ. नाउ हियर, यहाँ पर मैं एक टिप आपको ज़रूर देना चाहती हूँ कि कभी भी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर मत जाइए कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, वैसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन हो इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेज में. तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है. आपको समझ के बोलना है, समझना है आपको यहाँ पे कि आप क्या बोल रहे हो या क्या सुन रहे हो. क्योंकि अगर आप देखिए इस सेंटेंस को आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश तो सेंटेंस कुछ इस तरीके का बनेगा. मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ. मैं, आई, रोज़, एवरी डे, अपना होमवर्क, माई होमवर्क, करता हूँ, डू. तो सेंटेंस कुछ इस तरह का बना. आई एवरी डे माई होमवर्क डू. अब इससे कोई आपको सेंस समझ में आया क्या? हिंदी में तो आपने बोल दिया मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ, बट जब आपने इसी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वर्ड टू वर्ड जाकर तो उसका कोई सेंस नहीं बना. आई एवरी डे माई होमवर्क डू, कोई सेंस बना नहीं. सो दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि आई डू, यू डू, वी डू, ही डज, शी डज, इट डज, इनको आपको सेंटेंस के पहले ही यूज़ करना है स्टार्टिंग में. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस डू है. सब्जेक्ट में आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि सेंटेंस में जो भी मेन कैरेक्टर है, जो भी कुछ कर रहा है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ, कौन है मेन कैरेक्टर? हु इज़ द मेन कैरेक्टर? मैं, योर सेल्फ ना, आप खुद हो. सो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई हो जाता है और सिंपली आई के बाद आना है डू या डज, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ. तो हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझते हुए चल रहे हैं.
कोई ग्रामर में हम नहीं जा रहे हैं अभी कि ग्रामेटिकल टर्म्स को समझना है, ऐसा बिल्कुल अभी नहीं करेंगे। मैं रोज़ क्या करती हूँ? मैं रोज़ अपना होमवर्क करती हूँ। क्या करती हूँ? माई होमवर्क, मेरा होमवर्क। माई होमवर्क, मेरा होमवर्क। कब करती हूँ? एवरी डे, हर दिन, हर रोज़ करती हूँ, राइट? तो एक सेंटेंस बन जाएगा। आप समझ गए कि आपको क्या बोलना है। आई डू माई होमवर्क एवरी डे। सिमिलरली यू डू योर होमवर्क एवरी डे। तुम्हारा, योर होमवर्क एवरी डे। यू डू योर होमवर्क एवरी डे। सिमिलरली वी डू आवर होमवर्क एवरी डे। हम अपना होमवर्क हर दिन करते हैं। दे डू देयर होमवर्क एवरी डे। He does his homework every day. She does her homework every day. It does its homework every day. तो ये हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट में कैसे बना सकते हैं डू और डस के साथ। अब हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव बात करनी है कि अगर मैं कुछ है जो नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ तो उसे कैसे कहेंगे? तो सिंपली आपको डू के बाद नॉट ऐड कर देना है और डस के बाद नॉट ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक कैबेज। मुझे कैबेज नहीं पसंद है। कैबेज, पत्ता गोभी। आई डू नॉट लाइक कैबेज। यू डू नॉट लाइक कैबेज। वी डू नॉट लाइक कैबेज। दे डू नॉट लाइक कैबेज। ही डज नॉट लाइक कैबेज। शी डज नॉट लाइक कैबेज। इट डज नॉट लाइक कैबेज। तो ये नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया डू के साथ, डस के साथ। अब हम देखते हैं कि डिड के साथ सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। और तो अगर आपको याद हो, डिड जो है वो सभी के साथ यूज़ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब मुझे अगर कहना है कि मैंने कल अपना होमवर्क किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए आप यूज़ करेंगे येस्टरडे। आई डिड, यहाँ पर भी आई डिड, यू डिड, वी डिड, दे डिड सभी जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे। एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर एज वेल, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब, बेस फॉर्म। ओके, आई डिड, मैंने किया था। क्या किया था? मेरा होमवर्क, माई होमवर्क। कब किया था? येस्टरडे, कल किया था। आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। You did your homework yesterday. We did our homework yesterday. They did their homework yesterday. He did his homework yesterday. She did her homework yesterday. It did its homework yesterday. अब अगर did के साथ आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, मैंने नहीं किया था या मुझे कुछ पसंद नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट लाइक कैबेज। लाइक, पसंद होना, मुझे कैबेज पसंद नहीं था। आई डिड नॉट लाइक कैबेज। यू डिड नॉट लाइक कैबेज। ही डिड नॉट लाइक कैबेज। शी डिड नॉट लाइक कैबेज एंड सो ऑन। यहाँ तक आपने देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि मेनली जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें डू, डज, डिड तो यूज़ होना ही है। सो आई होप कि आपको डू, डज और डिड को पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना है सेंटेंसेस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली आप अपने आप से ट्राई कीजिए कुछ न्यू सेंटेंसेस बनाने की। आप और क्या बना सकते हो? जो भी आप रेगुलर डेली लाइफ में बात करते हैं उसमें ट्राई कीजिए कि डू और डज और डिड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and like the video and share it with your friends. Thanks for watching.